माता त्रिपुर सुंदरी की कथा। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन सुने तीसरी महाविद्या माता त्रिपुर सुंदरी की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे माता त्रिपुर सुंदरी की कथा। गुप्त नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करने से दुगना फल प्राप्त होता है। और आज गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माता की इस कथा को स्मरण करने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तीसरे व्रत में आद्य महाविद्या त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है। इन्हें ऐश्वर्य एवं सौंदर्य की देवी के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि इनकी पूजा करने से मनुष्य को ऐश्वर्य और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति का रहस्य बताया गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार सती वियोग के बाद भगवान शिव सदैव ध्यान में ही मग्न रहने लगे। ऐसे में उन्होंने अपने संपूर्ण कर्मों का त्याग भी कर दिया था, जिस कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो गई। दूसरी तरफ तारकासुर ने देवताओं को परेशान कर रखा था। तारकासुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की, ताकि वह वरदान को प्राप्त करके देवताओं पर विजय प्राप्त कर सके। तारकासुर ने घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, और ब्रह्मा जी से उसने वरदान भी प्राप्त कर लिया। वह सिर्फ भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही मर सकता था। अब उसे लगने लगा कि वह देवताओं पर विजय प्राप्त कर पाएगा। अब समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी देवी रति को कैलाश पर्वत पर भेजा। पहले तो कामदेव और उनकी पत्नी इसके लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन देवताओं के अनुग्रह पर उन लोगों ने भगवान शिव के समक्ष जाने के लिए वह तैयार हो गए। कामदेव ने भगवान शिव का ध्यान भंग करने के लिए उन पर प्रहार किया और वह सफल रहे। भगवान शिव ध्यान से बाहर आ गए। कामदेव की इस हरकत पर भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया और उन्होंने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया। इस पर देवी रति ने अत्यंत विलाप करना प्रारंभ कर दिया, जिस पर भोलेनाथ ने द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र में कामदेव को पुनः जन्म धारण करने का वरदान दे दिया। रति के वहां से जाने के बाद एक गण ने कामदेव की इस भस्म से एक मूर्ति निर्माण की, जिससे एक पुरुष पैदा हुआ। उसने भगवान शिव की स्तुति की और महादेव ने उस पुरुष का भांड नाम रखा। भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगा। उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद देवराज इंद्र सहायता के लिए नारद मुनि की शरण में पहुंचते हैं। नारद मुनि ने इस समस्या का निवारण करने के लिए यथाविधि अपने रक्त और मांस से आदि शक्ति की आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने माता की आराधना की, जिसके बाद त्रिपुर सुंदरी के स्वरूप में प्रकट होकर माता ने भांड असुर का वध कर दिया। पूरे विधि विधान से की गई पूजा से माता त्रिपुर सुंदरी शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल को देती हैं। उनमें सूर्य के समान तेज समाहित है। माँ को प्रसन्न करने के लिए पूजा के दौरान कुछ मंत्रों का जाप करने से अति शीघ्र सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं। देवी की पूजा से आत्मिक बल की प्राप्ति होती है, कीर्ति और यश की प्राप्ति होती है। भगवती त्रिपुर सुंदरी त्रिपुरा भारत के पूर्वोत्तर राज्य में स्थित माँ त्रिपुर सुंदरी का मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है और यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। माँ त्रिपुर सुंदरी के नाम पर भी
त्रिपुरा राज्य का नाम पड़ा। माता को त्रिपुर सुंदरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि तीनों लोकों में इनसे सुंदर कोई नहीं है। कामाख्या मंदिर के साथ ही त्रिपुर सुंदरी का मंदिर भी तंत्र साधना के लिए मशहूर है। यहाँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर को स्थानीय लोग माता वाड़ी के नाम से भी कहते हैं। इस स्थान की महत्ता एवं विशिष्टता कहानी मंदिर की पुरानी पांडुलिपियों में दर्ज है। यहाँ पर नवरात्रि के मौके पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भगवती त्रिपुर सुंदरी को 10 महाविद्याओं में से एक सौम्य कोटि की माता माना जाता है। माता का यह मंदिर त्रिपुरा राज्य के उदयपुर की पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर भारत के 51 महापीठों में से एक है और यहाँ माता का दायां पैर गिरा था। यहाँ माँ भगवती को त्रिपुर सुंदरी और उनके साथ विराजमान भैरव को त्रिपुरेश के नाम से जाना जाता है। माता के इस पीठ को पूर्व पीठ भी कहा जाता है। देवी ललिता को ही भगवती त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। माँ ललिता महेश्वरी शक्ति की विग्रह वाली शक्ति हैं और इनके 3 नेत्र हैं। माँ के 4 हाथों में पास, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित है। भगवती त्रिपुर सुंदरी 16 षोडश कलाओं से परिपूर्ण है, इसलिए इनको षोडशी भी कहा जाता है। इसके साथ ही भगवती त्रिपुर सुंदरी को राजराजेश्वरी, ललिता गौरी, ललितांबिका, ललिता, लीलामती, लीलावती आदि नामों से भी जाना जाता है। यह देवी पार्वती का तांत्रिक स्वरूप ही माना जाता है। देवी भागवत में बताया गया है कि माँ भगवती वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर रहती हैं और भगवती माँ का विग्रह सौम्य और हृदय दया से पूर्ण है। संसार के समस्त तंत्र मंत्र इनकी आराधना से ही पूरे होते हैं। प्रसन्न होने पर ये भक्तों को अमूल्य निधियां प्रदान कर देती हैं। बोलो माता त्रिपुर सुंदरी की जय।